नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। हॉल टिकट रिलीज़ किया जा चुका है जिसके साथ कुछ नए इंस्ट्रक्शंस भी आए हैं। आप एक बार हॉल टिकट को ज़रूर डाउनलोड करें। हॉल टिकट का लिंक आपको इग्नू की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी पे भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपने हॉल टिकट का लिंक जारी कर दिया है, तो आप वहाँ पर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन क्या है इसके साथ, हॉल टिकट के साथ उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी ज़रूर देखें। अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 27 फरवरी 2022 को। आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 27 फरवरी 2022 को जो होने वाला है उसके लिए तुरंत ही इनरोल कर दीजिए। बैंक एग्जाम जो है वो 10 बजे होगा, एसएससी एग्जाम 2 बजे होगा और रेलवेज का 5 बजे एग्जाम होगा। तो गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी करवा रही है, उस वो होने वाला है 27 फरवरी 2022 को। आपको पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करके इनरोल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैंक एग्जाम 10 बजे, एसएससी एग्जाम 2 बजे, रेलवेज 5 बजे। आप अगर रैंक 1 लेकर आते हैं तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा, 2 से 6 में स्मार्टफोन, 7 से 16 से वायरलेस एयरपोर्ट दिया जाएगा। तो तुरंत ही आप इसके लिए इनरोल कर दीजिए और 27 फरवरी 2022 को आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करके इस टेस्ट को जरूर दीजिए। अनअकैडमी का फरवरी ऑफर, आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एसएससी एग्जाम का आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने का एडिशनल मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एसएससी एग्जाम का अगर रिन्यूएबल सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का फ्री मिलेगा। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एसएससी प्लस बैंक का कॉम्बो लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 12 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो हॉल टिकट यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हैं एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा और आफ्टरनून सेशन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। जो आपका हॉल टिकट दे रखा है इस बार, एक बार पैरा नंबर 17 में लिखा हुआ उसमें कि हॉल टिकट वैलिड तभी होगा जब पैरा नंबर 17 में जितनी भी कंडीशन दी गई हैं वो आपने फुलफिल की हो। वो भी हो क्या है उनको भी देखेंगे। सबसे पहला है अब हमारा पॉइंट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजन है, तो उसको परमिशन लेनी होगी एक अपने पास एग्जामिनर जो है उसको रखने के लिए। जो अपना एग्ज़ाम खुद नहीं लिख पाते हैं उनको किसी और एग्जामिनर की ज़रूरत पड़ती है कि वो उनके लिए एग्ज़ाम लिखे, तो रीजनल सेंटर से उनको कॉन्टैक्ट करके परमिशन लेनी होगी। एग्जामिनेशन मस्ट बी इन पोजेसन ऑफ वैलिड इग्नू आइडेंटिटी कार्ड। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में आएंगे तो आपके पास अपने इग्नू आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, बिना उसके एंट्री नहीं है। एग्जामिनेशन शुड नॉट कैरी मोबाइल फ़ोन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एट द टाइम ऑफ एग्जाम। यानी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब आपके पास मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर नहीं अलाउड है जब तक कि वो आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ना लिखा गया हो कि कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, तब तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक, आगे द एग्जामिनेशन सेंटर विल इम्प्लीमेंट द सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। उसके बाद एग्जामिनेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अडेप्ट टू द कोरोना प्रोटोकॉल। कोरोना प्रोटोकॉल को भी पूरी तरह पालन करना है। उसके बाद कोविड-19 सिनेरियो अक्रॉस द कंट्री सम एग्जामिनेशन में नॉट गेट द डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर। अगर किसी को डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिला है तो भी कोशिश की गई है कि आसपास का ही उसको कोई एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो वही होगा जो कि जिस पे आपका क्वेश्चन पेपर जो है आया है। यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपका जिस लैंग्वेज में है या जितनी लैंग्वेज में है उसको आप लिख सकते हैं। ऐसा ही मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हिंदी मीडियम में भी उसको एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आंसर रिटर्न इन एनी रीजनल लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज़ नॉट ऑफर्ड विल नॉट बी एवेलेटेड। यानी कि अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में लिख देते हैं जिसमें वो प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जा रहा, तो फिर आप उसको उस पर आपको चेक नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आपने हिंदी में लिख दिया, आपने किसी और रीजनल लैंग्वेज में जैसे बंगाली में लिख दिया, उड़िया में लिख दिया, तो वो आपको मान्य नहीं किया जाएगा और आपकी कॉपी जो है वो चेक नहीं की जाएगी। बेसिकली कहा जा रहा है कि आपका प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में ऑफ़र किया जाता है आप उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा इन सभी का।
जिसमें BSHF 101 है, FST 01 है, BNS 041 है, 042 है, BLI 011, 012, 013, 014, PCO 01 है और BEVAE 81 है। उसके बाद जो सेम ग्रुप में अगर एक ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक ही दिन के अंदर पढ़ जाते हैं तो उनको भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी वही चीज़ें जो कि डेट शीट में भी बताई गई थी कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सबका एग्ज़ाम एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर पड़ता है। आगे बात करते हैं तो पैरा नंबर 17 के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है बाकी सब में, बाकी सारी जो है वो लगभग डेट शीट में जो पहले से ही लिखा हुआ था उसके बारे में ही बताया गया है। पैरा नंबर 17 थोड़ा सा नया है। इसमें लिखा हुआ है हॉल टिकट आपका तभी वैलिड माना जाएगा जब वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम इज़ नॉट ओवर, यानी कि आपकी जो वैलिडिटी है प्रोग्राम की वो ओवर नहीं हुई है और आपका जो री एडमिशन है वो एप्लीकेबल है। उसके बाद फिल्ड इन कोर्स कोड आर ऑप्टेड रजिस्टर्ड कोर्सेज, यानी कि जिन कोर्सेज का आपको एग्ज़ाम के लिए हॉल टिकट मिला हुआ है उसमें आप एलिजिबल भी हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक, उसके बाद नॉट अप्लाइड फॉर द री एवोल्यूशन ऑफ द फील्ड इन कोर्स, यानी कि अगर आपने उस सब्जेक्ट का री एवोल्यूशन दिया है तो तब आप इसके लिए वैलिड नहीं होंगे, यानी कि हॉल टिकट आपका तभी वैलिड माना जाएगा जब आपने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का री एवोल्यूशन नहीं भरा हो। उसके बाद इफ़ अप्लाइड फॉर द री एवोल्यूशन द री एवोल्यूशन रिजल्ट ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस टर्म एंड रिजल्ट विच एवर इज हायर विल बी नोटिफाइड इन द मार्कशीट। अगर आपने री एवोल्यूशन भरा हुआ है तो री एवोल्यूशन के रिजल्ट आने के बाद जो भी आपका हाईएस्ट मार्क्स जिसमें होंगे, यानी कि प्रीवियस टर्म एंड एग्ज़ाम रिजल्ट जो आपका आया था वो और री एवोल्यूशन रिजल्ट वो, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपके ग्रेड कार्ड में लग जाएंगे। उसके बाद आप अपना नाम सब कुछ चीज़ें जो है वो सही तरीके से देख लें। नाम, अपना सरनेम, कोई भी गलत पता वगैरह अगर है, अगर आपका नाम किसी तरीके का गलत हो गया तो तुरंत SRD में कंप्लेंट कीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। अगर नाम में फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए कि जो वहाँ पर हॉल टिकट एग्ज़ाम सेंटर में जो आपका नाम लिखा हुआ है कि ये बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है वो नाम, और आपका आइडेंटिटी कार्ड में जो नाम है वो नाम, उसमें कोई चेंज होता है तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है एग्ज़ाम देने में। उसके बाद नॉट कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन स्कीम, आप एग्जाम्पशन स्कीम के अंडर कवर्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि जिन स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया है उनको एग्ज़ाम देने की ये वाला ज़रूरत नहीं है और उनका हॉल टिकट ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 17 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।